हेलो एवरीवन, मैं अर्चना वर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जो है सफ़र इतिहास का। आज हम लोग बात करेंगे कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की, जिसका संबंध राज्य के 7 अंगों से है। वे अंग हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। राज्य व्यवस्था संबंधी अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में इन अंगों का उल्लेख मिलता है। तो आइए देखते हैं कौटिल्य राज्य का सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक की जब बात चलती है तो कौटिल्य का नाम सर्वप्रथम आता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन और राजनीति पर लिखा गया यथार्थ ग्रंथ है, जिसमें मंडल सिद्धांत एवं सप्तांग सिद्धांत की प्रासंगिकता आधुनिक समय में भी कौटिल्य को व्यवहारिक एवं प्रासंगिक बनाता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के 6ठ अधिकरण के प्रथम अध्याय में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। उनके अनुसार राज्य एक जीवित शरीर की कल्पना है जिसके 7 अंग होते हैं। इन अंगों को मानव शरीर से तुलना करते हुए कौटिल्य कहते हैं, इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा के समान है, अमात्य आँख है, युद्धृत कान है, कोष मुख है, बल मन है, दुर्ग हाथ है और राष्ट्र पैर है। राज्य के 7 अंगों के कारण ही उसका राज्य की प्रकृति संबंधी सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राज्य की 7 प्रकृतियां होती हैं। उन्हें राज्य के 7 अंगों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वे हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। राज्य के इन अंगों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने राज्य को प्रत्यांग भूत भी कहा है, जिससे प्रतीत होता है कि संभवतः राज्य के जीव सिद्धांत का भी वे समर्थन कर रहे हैं। यद्यपि प्रत्येक अंग मनुष्य में महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य के लिए ये सभी अत्यंत ही आवश्यक हैं, क्योंकि इनमें सभी के अलग अलग कार्य हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य केवल उसी दशा में अच्छी प्रकार कार्य कर सकता है जब 7 अंग आपस में सहयोग के साथ उचित रूप से अपने कार्यों का भी संपादन करें, ताकि राज्य की समृद्धि एवं सुरक्षा की जा सके। इसमें पहला अंग देखेंगे स्वामी अर्थात राजा। सप्तांग सिद्धांत में राज्य के प्रथम अंग अर्थात प्रधान के लिए स्वामी शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है अधिपति। कौटिल्य द्वारा वर्णित व्यवस्था में राज्य प्रधान को अत्यंत उच्च स्थिति प्रदान की गई है। उनके अनुसार स्वामी को अभिजात्य प्रज्ञा, शिक्षा, उत्साह से युद्ध कला में निपुण तथा उत्तम चारित्रिक गुणों से संपन्न होना चाहिए तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। कौटिल्य ने राजा की प्रजा के प्रति नैतिक कर्तव्यों तथा राजत्व में निहित प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने की वचनबद्धता का उल्लेख रक्षक पालन और योगक्षेम के रूप में किया गया है। उनके अनुसार प्रजा के हित में स्वामी का हित और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई होती है। कौटिल्य का कथन है कि स्वामी के 2 मुख्य कर्तव्य होते हैं। प्रथम, उसे अपने प्रजाजनों के सुख और हित पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए और द्वितीय है अन्य राज्यों के क्रियाकलापों पर तीक्ष्ण दृष्टि रखनी चाहिए ताकि उसके राज्य पर खतरा उत्पन्न न हो। कौटिल्य ने राज्य के दूसरे अंग के रूप में अमात्य का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र के अनुसार अमात्य एक अस्थायी सेवा संवर्ग के सदस्य थे तथा इसी संवर्ग से प्रधान, पुरोहित, मंत्री, समाहर्ता, कोषपाल, दीवानी और फौजदारी मामलों की देखरेख के लिए जिम्मेवार अधिकारी, अंतःपुर के प्रबंधाधिकारी, दूत,
विभिन्न विभागों के अधीक्षक आदि उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। कौटिल्य का कथन है कि अमात्यों की संख्या इनके नियोक्ता की क्षमता पर निर्भर होनी चाहिए तथा देश, काल और कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार किसी को भी अमात्य नियुक्त किया जा सकता है। अमात्य अर्थात मंत्रियों की संख्या के संदर्भ में कौटिल्य का विचार है कि स्वामी को 3 या 4 मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। राज्य का तीसरा अंग जनपद है। इसका शाब्दिक अर्थ जनजातीय बस्ती है। अर्थशास्त्र के परिभाषा के अनुसार जनपद में भूभाग और जनसंख्या दोनों का समावेश होता है। इसके अनुसार भूभाग में अच्छी जलवायु, चारागाह, उपजाऊ भूमि, जंगल, विकसित जल एवं स्थल मार्ग, देवालय, विश्राम गृह, नदियाँ, खनिज पदार्थ होने चाहिए। साथ ही इसमें ऐसे परिश्रमी कृषकों का निवास होना चाहिए जो कर्ज और दंड का बोझ वहन करने की क्षमता रखते हों। इसमें बुद्धिमान मालिक और निम्न वर्गीय व्यक्तियों की बहुलता रहनी चाहिए तथा इसकी प्रजा स्वामी भक्त और निष्ठावान होनी चाहिए। स्पष्टतः सप्तांग सिद्धांत में जनपद की संख्या में उत्पादकों की अधिकता पर बल दिया गया है। कौटिल्य ने भूभाग का आकार और जनसंख्या भी निर्धारित किया है। उसके अनुसार जनपद गांव संग्रहण, रवार्तिक, द्रोणमुख एवं स्थानीय निगम में विभक्त होता है। कौटिल्य का कथन है कि भूप्रदेश के उपजाऊ भाग में 1 या 2 कोस के अंतर पर गांव बसाने चाहिए। न्यूनतम 100 और अधिकतम 500 परिवारों से गांव की स्थापना होनी चाहिए। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में हमने स्वामी अमात्य जनपद की बात कर ली। अब अगले वीडियो में हम लोग बाकी के 4 अंगों का बात करेंगे।